बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है सोशल ग्रुप के ऊपर कि सोशल ग्रुप और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। सोशल ग्रुप और उसकी इम्पोर्टेंस के क्या मकसद है, किस किस्म के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप का मतलब क्या है, इनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें उमूमन बेसिकली हमारे पास दो किस्म के ग्रुप्स होते हैं, एक उसमें प्राइमरी ग्रुप होता है और दूसरा जो ग्रुप होता है वो सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो दोनों ग्रुप्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसी के अंदर से जो बाकी की जो शाखें निकलती हैं वो उन्हीं के अंदर से बाद में निकलेंगी कि क्या मतलब है हमारा इसमें कि प्राइमरी ग्रुप क्या हुआ और फिर उसके बाद जो आपका सेकेंडरी ग्रुप है वो क्या है। इन शॉर्ट, जैसे हम पिछले लेक्चर्स के अंदर से बहुत अरसे से ये चीज़ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि फैमिली सबसे पहली एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लें, इंस्टीट्यूशन समझ लें, जहाँ से हमारा बिल्डअप होता है और सारा मामला होता है फैमिली। इसी तरीके से जब ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स में भी जो सबसे पहली प्राइमरी ग्रुप है हमारा, वो ग्रुप हमारा प्राइमरी ग्रुप जो है वो उसका मतलब है फैमिली, यानी फैमिली के ऊपर है। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से कि डेफिनेशन क्या है इन ग्रुप्स की, ताकि स्टार्ट हो जाए। ये सारा जो लेक्चर है ये सोशियोलॉजी बुक बाय सैयद अहमद रशीद उसमें से आ रहा है, पेज 47 से स्टार्ट होगा इसका, चैप्टर नंबर 5। डेफिनेशन इसकी क्या है? डेफिनेशन है सोशल ग्रुप इज टू और मोर पीपल हु interact and interdependent. The members share some goals and meanings and also some patterns. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रुप जब भी बनेगा या जब भी ग्रुप का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ दो से ज़्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं। जब दो से ज़्यादा लोग होंगे तो फिर वो एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, और जब एक ग्रुप फॉर्म होता है तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना वो ये है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं और अब इनके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने गोल्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब चाहे वो प्राइमरी ग्रुप हो या सेकेंडरी ग्रुप हो, दोनों के अंदर ये चीज़ कॉमन होगी। प्राइमरी के अंदर भी ये कॉमन होगी, सेकेंडरी के अंदर भी ये कॉमन होगी कि वो लोग एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात को डिस्कस करेंगे, अपने गोल्स को डिस्कस करेंगे और उनके पैटर्न सेम होंगे, यानी एक ही तरीके से चल रहे होंगे। लेट्स से अगर फैमिली है अगर कोई फैमिली है और उस फैमिली के अंदर कोई काम कर रहा है, मैं वकील हूँ, बाद में मेरा बेटा भी वकील बन रहा है, तो एक किस्म का हम एक ग्रुप हैं और मेरे ग्रुप बनने के बाद फिर बाद में मेरा बच्चा आता है और वो भी फिर अपना, यानी हमारा पैटर्न सेम है, हमारी मीनिंग सेम है, सोच सेम है, इस तरीके की चीज़ है। इसी तरीके से अगर आप हैं किसी इदारे में काम कर रहे हैं, किसी जगह के ऊपर काम करें, वहाँ भी आपका पैटर्न सेम होगा। मिसाल के तौर पे हम लॉयर्स जो हैं, हम लोगों का अपना एक ज़ाती ग्रुप है, हम एक ग्रुप का हिस्सा हैं, हम एक ग्रुप के मेंबर्स हैं और हम लोगों का जो और पैटर्न सेम है। ये नहीं हो सकता कि मैं ब्लू कलर के पेपर पे लिख रहा हूँ लेजर और आप ग्रीन पेपर पे लिख रहे हैं और कोई वाइट पेपर पे लिख रहा है। हमारा पैटर्न भी सेम होगा, हमारा गोल सेम होगा कि हम किसी को इंसाफ लेके दे रहे हैं। तो हम लोग ग्रुप्स के तरीके से हैं, ये मिलिट्री का ग्रुप है, ये फलाने का ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है। इसी तरीके से हमारे क्लासरूम्स के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं। इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स के अंदर ग्रुप है कि आप लोग, अगर पूछा जाएगा कि आप कौन है तो उसमें सामने तो बात आएगी कि हम LLB के फलाने स्टूडेंट्स हैं। अब उन ग्रुप्स के अंदर भी जो सब ग्रुप्स हो गए हैं कि जाहिर सी बात है कि आप 2 के 7 के हैं, 2 के 10 के हैं, 2 के 18 है, 2 के 19 है। इस तरीके से हम ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं। अब इसी के अंदर जो दूसरी चीज़ है डेफिनेशन में जो आगे आती है वो ये कि फीचर्स क्या हैं इसके। अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट वो ये कहते हैं कि 2 और मोर पीपल मेक अ ग्रुप व्हेन 5 थिंग्स आर कॉमन। ग्रुप आप लोगों का सेम होगा खास तौर पे जब आपके पास 5 चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। अब वो जो 5 चीज़ें कॉमन है वो कौन सी हैं कि जिनके बाद आपका ये चीज़ आ जाएगा। ये सारी चीज़ पे पेज नंबर 47 के ऊपर है जो मैं इस वक्त आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहली चीज़ कि पीपल इन दिस ग्रुप इंटरैक्ट, इस ग्रुप के जो लोग हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। that is the behavior of each member of the group affect the behavior of other members. एक आदमी का जो बिहेवियर होगा, जो उसका तरीका होगा, अंदाज होगा, वो दूसरे के ऊपर अफेक्ट करेगा। यानी ये पहली चीज़ है कि 5 चीज़ें जो हैं वो किसी ग्रुप को बनाती हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि वो ये ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है। एक आदमी के कहने से दूसरे के ऊपर उसका असर होगा। क्लासरूम की मिसाल ले लें, अगर आपकी क्लास का CR आपके सामने कोई बात कर रहा है तो उसका असर होगा। बराबर वाली क्लास का CR अगर कोई बात कर रहा है तो आपके ऊपर उस ग्रुप का उसका असर नहीं होगा आपके ग्रुप के ऊपर। मसलन आपकी क्लास के बराबर वाली क्लास है, उसका CR कहता है कि क्लास में चाय पियो, खाना खाओ, पैटीज खा सकते हो और कोई मसला नहीं है, जबकि आपका ग्रुप का कहता है कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बराबर वाले का ले सकते हो, आपका इंटरैक्ट होना ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से सेकंड, मेंबर ऑफ द ग्रुप डिपेंड ईच अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स।
कि आपकी प्राइमरी नीड्स जो होती हैं वो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, प्राइमरी नीड्स हमारी क्या हैं, और जो सेकेंडरी नीड्स होती हैं आपकी, उनको भी जो है वो जो ग्रुप के लोग होते हैं वो उनको फुलफ़िल करते होते हैं। मोस्टली ये चीज़ें सारी हमारी फैमिली के अंदर आ रही होती हैं, मियाँ बीवी के अंदर आ रही होती हैं, कि ये वाले मामला जो है एक दूसरे की जो चीज़ें होती हैं ग्रुप, वो यहाँ पर चल रहा होता है। थर्ड ग्रुप क्या है? थर्ड ग्रुप ये है कि जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो शेयर करते हैं अपने कॉमन गोल्स को और इंटरेस्ट को। जो थर्ड ग्रुप है उसके अंदर ये है कि मेंबर्स जो होंगे वो अपने गोल्स को और को शेयर करेंगे, अपने कॉमन गोल्स को और अपने इंटरेस्ट को, ये हमेशा अपना जो है ना वो शेयर कर रहे होंगे। तो ये वाला हमारे पास जो है थर्ड ग्रुप है। ये चीज़ होना ज़रूरी है किसी ग्रुप के अंदर, यानी जो 5 क्वालिटीज़ हैं उन 5 क्वालिटीज़ में ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है दे शेयर मीनिंग। इन अदर वर्ड्स ईच मेंबर नो एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज़ एंड गोल्स of the member. Each member understands the rules of the group. Each member knows show to behave. यानी इसके अंदर जो है कि जो चौथी चीज़ है वो ये कि हर मेंबर एक दूसरे को समझता हो, एक दूसरे की गोल की वैल्यू करता हो, एक दूसरे को अच्छी तरह से उनका मामला हो। ये चीज़ भी लाजमी है कि जब आप कोई गोल ग्रुप बना रहे हैं तो उस ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ आप लोगों का ये वर्थ हो, एक चीज़ हो कि एक दूसरे के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो कि आप एक दूसरे की गोल्स को वैल्यू करते हो, आप एक दूसरे के गोल्स को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। पांचवी चीज़ जो है इसके अंदर, द मेंबर ऑफ ग्रुप डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वी फीलिंग। यानी ग्रुप आप उस वक्त बनाते हो जिस वक्त आप लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है वी की, कि हम हैं, हम जियाले हैं, हम इंसाफियन हैं, हम फलाने हैं, हम शेर के लोग हैं। मतलब जब आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाती है इस बात की कि हम वी वाली जो चीज़ डेवलप हो जाती है, इसके अंदर भी लाजमी है कि आपके पास ये चीज़ हो। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंस की जो इसका चीज़ है वो आता है। टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स, अब जब मैंने आपको इसके अंदर कहा कि टाइप होते हैं, सोशल ग्रुप के टाइप्स कितने हैं, उसके अंदर ये टाइप ऑफ सोशल ग्रुप ब्रॉडली स्पीकिंग कैन बी डिटरमाइज फ्रॉम 2 इम्पॉर्टेंट एंगल्स। 2 तरीक़ों से हम इनको जो है वो बड़े गौर से देखते हैं इसके अंदर। वन इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइज़, तो पहला जो होगा वो देखा उसके साइज़ से देखा जाएगा कि उसका साइज़ कितना है। एंड द अदर फॉर्म इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलेशनशिप, और दूसरा उसकी रिलेशनशिप के साथ देखा जाएगा कि उसकी रिलेशनशिप क्या है। साइज़ के ऊपर से अगर बात करें तो उसके अंदर ये है कि वो लार्ज होगा या स्मॉल होगा। इन दोनों चीज़ों में से होता है, या तो वो लार्ज ग्रुप में होगा या वो स्मॉल में होगा। लार्ज ग्रुप क्या है? लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप में तो आप समझ लें कि ये आपकी फैमिली है, आपकी क्लासरूम्स हैं, ये आपका ये सारी एग्जांपल्स हैं स्मॉल ग्रुप की। ख़ास तौर के अंदर इसके अंदर आपकी फैमिली आ जाती है, ये चीज़ें, यानी ऑलमोस्ट ऑल पीपल बिलोंग्स टू स्मॉल ग्रुप। इन सच ग्रुप इंटरेक्शन इज़ डायरेक्ट। इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होगी वो ये कि इसके अंदर जो इंटरेक्शन होगी आपस में एक दूसरे के साथ, वो डायरेक्ट होगी, वो इनडायरेक्ट तरीके से नहीं होगी, वो दूर दराज की नहीं होगी, वो आप लोगों का अलग तरीके का नहीं होगा, बल्कि वो आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो डायरेक्ट होगी। यानी उस ग्रुप के अंदर आप सब एक दूसरे से वाकिफ़ होंगे, एक दूसरे के साथ आप गोल्स के अंदर, दीगर मामलात के अंदर आप इतने ज़्यादा मुत्तहिद होंगे कि एक दूसरे को आप नामों से जानते होंगे, पहचानते होंगे। ये वाली चीज़ हम फैमिली के अंदर बहुत आराम से देख सकते हैं। ये चीज़ हम क्लासरूम्स के अंदर बहुत आराम से देख सकते हैं कि हम सबका गोल बराबर है, वकील बनना, हम सबका गोल का इंटरेस्ट बराबर है, हम लोगों का पैटर्न बराबर है। ये वाली जो सारी चीज़ें ये आपकी स्मॉल ग्रुप की ख़ास किस्म की जो एग्जाम्पल है वो स्मॉल ग्रुप में आ जाती है। लार्ज ग्रुप जो है उसके अंदर आप लोगों का डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उसमें डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा, लेकिन आप उस ग्रुप का हिस्सा ज़रूर होंगे। एक ग्रुप है बहुत बड़ा, उसके अंदर आप शामिल हैं, लेकिन आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, आप डायरेक्टली एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं है, बल्कि आप लोगों का वास्ता उस ग्रुप की वजह से बना हुआ है। उसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो हम ले सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं कि जिसके अंदर मेंबर हैं, जियाले मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, हम पार्टी के मेंबर्स एक दूसरे के साथ सारे मौजूद हैं, चाहे वो साथी हों, चाहे वतन परस्त हो, चाहे कोई भी हो, वो सब मौजूद हैं, लेकिन एक दूसरे को नामों से नहीं जानते, मगर उन सब का ग्रुप एक ही है। हर बंदा एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है कि जी मैं फ़लानी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिल्कुल जी आप रखते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बात यह है कि हम लोगों का डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। यानी कि कितने लीडर्स ऐसे हैं जिनके साथ एक जियाले का जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, या जो आपका पार्टी का चेयरमैन है वो नीचे जानता है। इमरान खान कितने लोगों को जानता होगा कि उसके तालिके में कौन है, यूसी में कौन है, जरदारी साहब कितनों को जानते होंगे, नवाज शरीफ कितनों को जानता होगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स कौन है।
तो ग्रुप एक ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके अंदर कि आप एक दूसरे को जानते हो। इसी तरीके से आपके अंदर NGOs बनी हुई हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक एक ग्रुप है, मगर सबका गोल एक है, सबका पैटर्न एक है। स्टेट बैंक है, बैंक्स हैं, ग्रुप्स हैं पूरे, लेकिन आप एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, JDC ग्रुप है, उसकी शुगर फैक्ट्री भी है, उसकी कॉटन फैक्ट्री भी है, उसका मिल्क का काम भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को सब पहचानते हों। हर मैनेजर दूसरे मैनेजर को जानता हो, हर वर्कर दूसरे मैनेजर को जानता हो। ग्रुप सब सेम ग्रुप है, लेकिन सबका अलग अलग, लेकिन सबके पैटर्न भी एक है, सबके गोल भी एक है, सबकी क्वालिटी भी एक है कि हमने काम अच्छा करना है, बेहतर करना है, लेकिन वो एक लार्ज ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं। वो स्मॉल ग्रुप नहीं, लार्ज ग्रुप है। स्मॉल ग्रुप में एक दूसरे को आप वाकिफ़ हैं, नामों से वाकिफ़ हैं। लार्ज ग्रुप में आप नामों से वाकिफ़ नहीं हैं, बल्कि ये वाले ग्रुप्स के अंदर जो है वो अपने आराम से मौजूद हैं सारे के सारे। इसी के अंदर आगे जब हम चलते हैं तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि प्राइमरी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे पहले रिलेशनशिप देख लीजिए। रिलेशनशिप जो है, थ्रू व्यूज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिलेशनशिप, ऑलमोस्ट एवरी सोशियोलॉजिस्ट हैज़ गिव हिज ओन क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। ज़ाहिर सी बात है, जैसे हम शुरू से कर रहे हैं, जैसे जूरिस्ट अपनी अपनी डेफिनेशंस देते हैं, इसी तरह जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं वो सब अपनी अपनी डेफिनेशंस देते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जी हर बंदे की एक ही हो। हमने शुरू में देखा इब्न खल्दून की अलग थी, बैथम की अलग है, सबकी अलग अलग है। जिस तरह जुरिस्डिक्शन में वो अलग है, इसी तरीके से यहाँ भी अलग है। जैसे इस्लाम के अंदर हम देखते हैं कि इमाम अबू हनीफा का व्यू अलग है, इमाम शाफई का व्यू अलग है, इनका अलग है। इसी तरीके से हर जगह के ऊपर अपनी अपनी राय है, तो उनके अंदर सबकी अपनी अलग अलग एक एग्जाम्पल हुई हुई है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर सब हम मुत्तफिक हैं कि देयर आर टू काइंड ऑफ ग्रुप्स। पहला प्राइमरी, और सेकेंडली जो होता है वो सेकेंडरी ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, तो वो जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ग्रुप में क्या है? प्राइमरी ग्रुप इज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट, द फैमिली इज़ प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, ऑन पेज नंबर 48 मैं बोल रहा हूँ, द फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप विच मेंबर्स नो ईच अदर वेल एंड सी ईच अदर ऑफन। फैमिली ग्रुप की क्वालिटी ये है कि वो एक दूसरे को नामों से जानते भी हैं। इसी तरीके से नेबरहुड का ग्रुप है, यानी नेबर्स का ग्रुप है। इसी तरीके से यानी इनसे भी हम रोज़ देखते हैं। हमारा प्ले ग्रुप है, हमारे पड़ोसी हैं, हम उनको अक्सर देखते हैं। ये वाले मामला आमतौर के ऊपर ज़मीनों पे हो जाते हैं, अपना उताक में होते हैं, दूसरी दीगर जगहों के ऊपर होते हैं कि हम एक दूसरे से रोज़ाना वाकिफ़ भी होते हैं, लोगों को मिल भी रहे होते हैं। ये प्राइमरी ग्रुप्स की मिसाल है। हमारे प्ले ग्रुप्स हैं, हमारी क्रिकेट टीम है मोहल्ले की, हम उसमें अंदर रोज़ एक दूसरे को देखते हैं वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका प्राइमरी ग्रुप में होती है, जिसके अंदर हमारी फेस टू फेस आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत होती है और बड़ा इनफॉर्मल रिलेशन होता है। प्राइमरी ग्रुप में बेसिकली हमारा बड़ा इनफॉर्मल किस्म का एक रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ। इनफॉर्मल से मुराद है मतलब कोई करीबी आदमी है तो आप बड़ा आराम से उसके साथ उठ के जा रहे हैं। घर के अंदर ये नहीं हो रहा कि आप बाहर जाने के लिए बाल बना रहे हैं, मेकअप लगा रहे हैं। ये तो नहीं होगा कि घर में अपने अब्बू से मिलने के लिए मेकअप लगा के जा रहे हैं, हम पूरे बड़ा तैयार होकर जा रहे हैं, टाई सूट पहन के जा रहे हैं। लेकिन जब आप लार्ज ग्रुप में आते हैं, सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं, तो वहाँ पर आपको टाई लगानी है, सूट लगानी है, तैयार होकर जाना है। चाहे आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी में कर रहे हैं, वहाँ सोए हुए मुँह से तो नहीं जाएंगे ना। इसी तरीके से जो हमारा ये प्राइमरी ग्रुप है उसके अंदर हम एक दूसरे से हमारी वाकफियत होती है, एक दूसरे से हमारी मुलाकातें रह रही होती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर जो कूली हमारे वो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए प्राइमरी ग्रुप के अंदर। उन्होंने 5 कैटेगरीज दी हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इट हैज़ फेस टू फेस इंटरेक्शन, नंबर 1 उसमें यह था कि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। ये 5 चीज़ें हैं के परमानेंट इनका वापस्ता होता है। ये ग्रुप छोटा होता है, इनके अंदर एक दूसरे के साथ इंटीमेसी वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इनको हम लोग आमतौर के ऊपर प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। और सेकेंडरी ग्रुप जो है हमारा वो है इन दिस ग्रुप पीपल डू नॉट ऑलवेज इंटरेक्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली। इसकी बड़ी बात जो होती है सेकेंडरी ग्रुप के अंदर कि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली, ये लोग ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बातचीत कर रहे हों या एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन इन लोगों का बहुत क्लोजली हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं हो रहा होता, ऐसा नहीं हो रहा होता। ये एक लार्ज, ये सेकेंडरी ग्रुप है और उसको फिर आप बढ़ाते चले जाएं। वो मैंने एग्जांपल दी कि आपके जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई या दूसरी हो गई कि वहाँ पर आप लोगों की मुलाकातें ज़रूर हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन
अब वो वाला मामला नहीं है कि जहाँ डायरेक्टली आप एक दूसरे से मिल रहे हैं और आप लोगों की इंटीमेसी इतनी ज़्यादा है, जहाँ आप एक दूसरे को नाम से जानते हैं। ये एक पूरा एक बड़ा एक इसका सिलसिला चलता है। इसी तरीके से मैं अक्सर जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि दुनिया बहुत तेज़ी से जो चेंजिंग्स की तरफ जा रही है, उसी के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो हम लोगों की आपस में सोशलाइजेशन है, उसका भी स्टाइल आमतौर के ऊपर चेंज हो रहा है। इसको भी अगर आप कहेंगे तो ये मोस्टली ज़्यादातर सेकेंडरी ग्रुप के अंदर ही आ जाएगा। यानी वो इंटरेक्शंस जो हम लोगों के इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, वो सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आएंगे। मसलन ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ थ्रू यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ या थ्रू मैं जूम चैनल कर रहा हूँ, ये भी अगर क्लासिफिकेशन में लाएंगे कि हम तो सर रोज़ाना एक दूसरे को देख रहे हैं और बड़े क्लोजली देख रहे हैं, इवन आई कैन टच योर नोज़, ये सारी चीज़ें, तो ये सेकेंडरी ग्रुप है। ये भी सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आएगा। ये प्राइमरी ग्रुप के अंदर ये वाली डेफिनेशंस भी जो है हमारे पास नहीं आएंगी। तो बुनियादी चीज़ जो है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप और प्राइमरी ग्रुप होता है। इन दोनों का आपने समझना है, फिर बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएंगी। बाकी चीज़ें हैं सोशलाइजेशन फॉर न्यू कमर्स। जब ग्रुप्स के अंदर आप होते हैं तो उसके अंदर का क्या फ़ायदा होता है? आप सोशलाइज करते हैं नए ग्रुप मेंबर्स के साथ। मसलन किसी की शादी हो के वो आपके ख़ानदान में आई है, तो वो बाहर से आके आपके ग्रुप के अंदर शामिल हुई है ना। आपकी शादी हुई है किसी के ख़ानदान के अंदर, तो आप उस ग्रुप के अंदर शामिल हुए हो। अब आप सोशलाइज करते हो, कोई बच्चा आपके पास पैदा होता है, आप सोशलाइज करते हो। आप किसी नए कल्चर में जाते हो, आप सोशलाइज करते हो। आपकी शादी बलोचियों में हो गई, उनका अलग कल्चर है, दूसरे का अलग कल्चर है, तो आप ये सारी चीज़ें बेसिकली सोशलाइज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये ग्रुप्स के अंदर आप जाते हैं और अपने आप को सोशलाइज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से सोशल कंट्रोल थ्रू सोशल ग्रुप्स, आप बहुत सारे सोशल कंट्रोल्स कर रहे होते हैं सोशल ग्रुप के ज़रिए से। सोशल ग्रुप्स के ज़रिए से आप सोशल कंट्रोल कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती है, उनको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो भी इन सोशल ग्रुप्स के ज़रिए से। इसी तरीके से प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर थ्रू सोशल ग्रुप्स, आप अपने ग्रुप्स को तैयार करते हैं ऐसे ताकि कल्चर को बना सकें, सारी चीज़ें मामलात की जा सकें। तो आप ग्रुप्स को बनाने के बाद आप एक सोच के ऊपर आप एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उन ग्रुप्स को बनाने के बाद आपको इसका अंदर से कोई तरीक़ेकार निकालते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। इसी तरीके से फिर ग्रुप्स होते हैं जो रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं। फिर ग्रुप्स को आपने क्लासिफिकेशन कर दिए हैं, नाम दे दिए हैं अलग अलग किस्म के, यानी काम ये थे, अब नाम आपने दे दिए। उसमें रेफरेंस ग्रुप है। रेफरेंस ग्रुप का मतलब ये है कि आपने किसी को किसी चीज़ के साथ रेफ़र कर दिया है। मिसाल के तौर के बाहर के मुल्क के अंदर कोई शख्स मुसलमान हो जाता है। अब वो मुसलमान हो जाता है तो मुसलमान होने के बाद वो आपकी कल्चर से और इन चीज़ों से वो है, तो आपने उसको बना दिया ये अमेरिकन मुस्लिम है। तो ये ग्रुप का बना दिया आपने कि ये अमेरिकन मुस्लिम्स हैं। तो एक आइडिया देने के लिए कि इसके अंदर, तो हमने उनको नाम दे दिया रेफरेंस के लिए कि ये इनका रेफरेंस है। अब हमारे को एक आइडिया ये कौन है, हमने रेफरेंस के लिए इनको एक नाम दे दिया कि फ़लाने लोग हैं और ये फ़लानी तरफ से आए थे, ये फ़लानी पार्टी से आए थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी में दूसरी पार्टी से लोग आ जाते हैं, हम उनको रेफरेंस के लिए नाम दे देते हैं कि जी ये फ़लानी पार्टी के लोग आए हुए हैं। मतलब इस किस्म का रेफरेंस ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं। फिर प्रेशर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो उनमें एक प्रेशर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी बड़ी ज़रूरत है, पाकिस्तान को भी ज़रूरत है और ओवरऑल पूरी दुनिया में इसकी बड़ी ज़रूरत होती है कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो अपनी चीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए गवर्नमेंट्स के ऊपर और चीज़ों के ऊपर जो है अपना उनको प्रेशर देते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी का काम लिया जा सके। मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम कहें कि जी बड़ी फहाशी फैली हुई है, तो हमें चाहिए हम एक प्रेशर ग्रुप बनाएं। प्रेशर ग्रुप बनाने के साथ फिर हम पिटिशन्स करें, हम प्रेस में जाएं, हम एहतजाज करें, फ़लाने काम करें, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी मर्ज़ी के मुतालबे पूरे कर सकें। ये अब मॉडर्न दौर में आप ये देख रहे हैं कि कोरोना के ऊपर जो इश्यूज़ हुए तो प्रेशर ग्रुप बना, इनका ताजरों का प्रेशर ग्रुप बना, आपके दीगर लोगों का। तो ये जो ग्रुप्स बनते हैं, ये इनका काम भी जो होता है वो ये होता है कि आप गवर्नमेंट्स को अपने पाँवों पे लेकर आओ और उनको अपनी जगह के ऊपर लेकर आओ। इसी तरह से एथिकल ग्रुप हैं। एथिक ग्रुप है यानी अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए आप करते हैं। कुछ लोग अपनी ज़बान के लिए बनाना शुरू कर देते हैं, अपने कल्चर के लिए शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स आप लोग बनाते हैं। इसी तरीके से कास्ट का सिस्टम है। कास्ट का मतलब यही कबीला है, ट्राइब्स है। अल्लाह ताला ने भी रखे कबीले ताकि आपकी पहचान हो कि ये ग्रुप के ये फ़लाने ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, जी ये तालपुर है, ये मेमन है, ये सैयद है, ये फ़लाना है। तो इस किस्म के जो
ग्रुप्स हैं, इन सारी चीज़ों का भी चीज़ आती है। तो फिर जितना आप इसके अंदर जाते जाएंगे वो है बेसिकली जो चीज़ आपने याद रखी है, उसके अंदर प्राइमरी ग्रुप है सोशियोलॉजी के अंदर हमारे पास, और उसके अंदर जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो सेकेंड लार्ज ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है और सेकेंडरी ग्रुप है। ये वाली चीज़ें जो हम इनको हम सारा समर अप करते हैं। ये वाली चीज़ जो पूरा लेक्चर है आपका ये आ जाएगा इसी सेम बुक के अंदर से पेज 47 से लेके 54 तक। इसको आप देख लेंगे तो सारी चीज़ आपको बड़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।